हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नीलू वर्मा और स्वागत है आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी साइंस और इसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबको टॉपिक बाय टॉपिक करके क्वेश्चन के थ्रू देखने वाले हैं। तो अगर आप यूपीएसआई, यूपीपेट, एसएससीजीडी या इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है। माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सीजीएस, सी से आपका होगा सेंटीमीटर, जी से होगा ग्राम और एस से होगा सेकेंड। ठीक है। माप इकाइयों की जो ये मापन पद्धतियाँ होती हैं, एक तो इसमें होती है एसआई सिस्टम। ठीक है, एसआई पद्धति। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग लंबाई मापने के लिए मीटर का यूज़ करते हैं, द्रव्यमान मापने के लिए किलोग्राम का यूज़ करते हैं और टाइम मापने के लिए सेकंड का यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा होता है एमकेएस। एमकेएस तो जैसा कि मैंने अभी अभी आपको एसआई वाला बताया, सेम एमकेएस भी वैसे ही होता है। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकेंड। दूसरा होता है हमारा सीजीएस। तो सीजीएस आप देख रहे हैं कि सी से हमारा यहाँ सेंटीमीटर जो कि लंबाई को मापता है, जी से ग्राम जो कि द्रव्यमान को मापता है और एस से सेकेंड जो कि टाइम को मापता है। इसके बाद होता है एफपीएस। एफपीएस, ठीक है। तो यहाँ पे एफ से हो जाएगा फुट, पी से हो जाएगा पाउंड और एस से हो जाएगा सेकेंड। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है। प्रतिबल, ठीक है। तो प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल, F/A इज इक्वल टू प्रतिबल। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी। अब बल का तो होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है, पास्कल। आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। पास्कल और किसका मात्रक होता है, कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए। तब तक हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। अवशोषित या विकसित ऊष्मा। आप देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया गया है। यहाँ पर मेनली क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ऊष्मा को मापने के लिए किस यंत्र का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, किया जाता है कैलोरी मीटर का यूज़। ठीक है, ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी और ऊष्मा को मापने के लिए जिस यंत्र का हम लोग यूज़ करते हैं उसे कहते हैं कैलोरी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समय की एसआई इकाई क्या है। तो फ्रेंड्स, समय की चाहे एसआई इकाई पूछे, चाहे एमकेएस पूछे, चाहे सीजीएस पूछे या फिर एफपीएस पूछे, सब में समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकेंड। ठीक है, किसी में भी घंटा या मिनट नहीं होता, सब में सेकेंड ही होता है। तो चाहे जो भी पूछे आपसे, आपको ऑप्शन बी ही करेक्ट करना है, यानी कि जिसमें सेकेंड होगा वही ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं। गतिशील श्यानता की एसआई इकाई है। गतिशील श्यानता, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि श्यानता क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, इन सब का जो गाढ़ापन होता है, यानी कि इनकी दो परतों के बीच में जो आपेक्षिक गति होती है उसी के विरोध को श्यानता कहा जाता है। ठीक है, यानी पानी जो होता है उसकी श्यानता कम होती है, इसलिए वो आसानी से बह जाता है। वहीं पर दूध हो गया या फिर तेल हो गया, इसकी श्यानता पानी की तुलना में ज़्यादा होती है, इसलिए इसका फ्लो जो होता है वो थोड़ा उससे स्लो होता है। तो श्यानता आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है गतिशील श्यानता की एसआई इकाई, क्योंकि गतिशील श्यानता की एसआई इकाई होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर वर्ग। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट होगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर वर्ग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है। फ्रेंड्स, ये जो हमारी वीडियो है इसमें मैंने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लिए हैं और वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं।
तो आपको स्टार्टिंग इन्हीं सब क्वेश्चन से करनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है, इसको आना ही चाहिए आपको। ये जो मात्रक वाला चैप्टर होता है, यूनिट वाला चैप्टर, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाते हैं और बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें आता रहता है पर एग्ज़ाम में जब जाते हैं आप तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो बिजली का करंट या फिर करंट, दोनों एक ही हो गया। तो करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, एम्पियर। अगला क्वेश्चन, दबाव का एसआई यूनिट क्या है? दबाव या फिर दाब, एसआई यूनिट क्या होता है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। दाब इक्वल टू भी होता है बल बटे क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही कहते हैं दाब। ठीक है, अब चाहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाए या फिर पास्कल, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पास्कल इकाई है, सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है। वहाँ पर आपको पूछा गया था दाब का मात्रक क्या होता है, और यहाँ पूछा गया है कि पास्कल किसका मात्रक है, तो किसका मात्रक है? दाब का। आगे बढ़ते हैं, आयतन की एसआई इकाई क्या है? आयतन की एसआई इकाई क्या है? तो क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट पूछा है, तो मैंने क्या बताया था आपको, लंबाई को मेजरमेंट करने के लिए एसआई यूनिट में किसका यूज़ करते हैं? मीटर का। तो घन मीटर, क्योंकि आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच होता है, तो मीटर 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 घन मीटर। और यहीं पे अगर आपसे MKS पूछे तो क्या हो जाएगा? तो भी घन मीटर ही रहेगा, लेकिन अगर CGS सिस्टम में आपको पूछ ले तो हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियोधर्मिता नापी जाती है। रेडियोधर्मिता नापी जाती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो किससे मापी जाती है? गीगर मूलर काउंटर से। ऑप्शन ए इसमें राइट है। फ्रेंड्स, अगर आप यूपी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका एग्ज़ाम अभी हाल ही में होने वाला है, अगस्त में इसकी डेट आ गई है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे ऐप पर आपको इसका मॉक टेस्ट मिल जाएगा, वो भी सिर्फ 99 रुपीज़ में। 99 रुपीज़ में आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो इसको आप लोग ज़रूर दीजिए। अगर आप हमारा मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं और आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही आराम से निकल जाएगा। तो मॉक टेस्ट देना भी ज़रूरी है अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो इससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, और आपको एग्ज़ाम में जो बैठने के बाद जो हड़बड़ाहट आपके अंदर आ जाती है, मॉक टेस्ट देने के बाद आपके अंदर से वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो आप लोग यूपी पेट का मॉक टेस्ट ज़रूर लीजिए, सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, वो भी 20 मॉक टेस्ट। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट तो कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलाम। तो यहाँ इन दोनों में से आपको ऑप्शन में क्या दिख रहा है? जूल प्रति कूलाम। ठीक है, 1 जूल प्रति कूलाम। तो 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलाम। अब वोल्ट जो होता है ये किसका मात्रक होता है? आप लोग फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि वोल्ट जो है ये किसका मात्रक होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? पराध्वनिक गति, इसे सुपरसोनिक स्पीड भी कहते हैं। ज़्यादा हिंदी है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। पराध्वनिक गति यानी कि सुपरसोनिक स्पीड, तो इसके मापांकन किस इकाई से होता है? तो फ्रेंड्स, मैक से मापा जाता है पैरासोनिक स्पीड को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। वहाँ सुपरसोनिक, यहाँ पर आपको सुपरसोनिक दिया है, वहाँ पर पराध्वनिक दिया था। पराध्वनिक गति सुपरसोनिक स्पीड को ही कहते हैं। तो क्या बताया मैंने अभी? मैक। ऑप्शन सी में दिया है मैक। नेक्स्ट देखते हैं, सागर की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्रेंड्स, फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है सागर की गहराई को मापने के लिए। ऑडियोमीटर का यूज़ किस में किया जाता है? तो आपको यहाँ ऑडियोमीटर्स यानी कि ये जो लिखा गया है यंत्र का नाम, उससे ही इंडिकेट हो रहा है। ऑडियोमीटर ऑडियो मेजरमेंट के लिए, बैरोमीटर वायुदाब के लिए, और पेरिस्कोप ये किसके लिए किया जाता है? तो फटाफट आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए पेरिस्कोप का यूज़ किसके मेजरमेंट में किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ मापे दिया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग, किसका यूज़ करते हैं? ओम मीटर का। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए यूज़ करते हैं ओम मीटर का। वोल्ट मीटर का यूज़ किसको मापने में करते हैं? वोल्टेज को। ठीक है, वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट और उसको मेजरमेंट करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। अभी मैंने आपसे पूछा भी था कि वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो किसका मात्रक होता है? ये वोल्टेज का। अमीटर ये किसका? तो इसमें देखिए, अमीटर एम्पियर होता है करंट का मात्रक और एमीटर का यूज़ किया जाता है करंट के मेजरमेंट में। नेक्स्ट है, भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए या फिर भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। किस यंत्र का? सिस्मोग्राफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? विद्युत वाहक बल, इसको मापने के लिए किस यंत्र का यूज़ करते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं। विद्युत वाहक बल, इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक भी होता है वोल्ट। वोल्टेज का विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल से ही विद्युत वाहक बल जो है, यहाँ पे पोटेंशियल से बना पोटेंशियोमीटर और विद्युत वाहक बल को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बार किसकी इकाई है? इकाई है यहाँ भी मिसप्रिंट हुआ है। बार किसकी इकाई है? तो फ्रेंड्स, बार होती है वायुमंडलीय दाब की इकाई। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? बैरोमीटर का, और इसकी यूनिट होती है बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन किसकी इकाई है? तो बहुत ही ईजी है ये। न्यूटन किसकी इकाई है? बल की। ठीक है, बल की यूनिट होती है न्यूटन। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसका मात्रक होता है न्यूटन। और अगर आपसे एमकेएस पद्धति में पूछे तो क्या होगा? ये तो एसआई पद्धति में हो गया न्यूटन। एमकेएस पद्धति में क्या हो जाएगा? तो न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एमकेएस सिस्टम में बल का मात्रक। अगला देखते हैं, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? तो क्या होगा? टेस्ला। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। इसका एसआई मात्रक टेस्ला हो जाएगा और इसका सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गॉस होता है चुंबकीय प्रेरण का सीजीएस पद्धति में मात्रक। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? 4 भौतिक राशि है, कार्य, गतिज ऊर्जा, बल और स्थितिज ऊर्जा। अब इन चारों में क्या समानता है किन में और कौन सी ऐसी है जो तीनों से भिन्न है? तो पहले हम देखेंगे कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कि कार्य, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन तीनों की यूनिट जो है ये सेम है और बल का मात्रक, बल की यूनिट सेम नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश और सदिश आप लोगों ने पढ़ा होगा। अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें दिशा का ज्ञान नहीं होता पर उसका परिमाण पता होता है। ठीक है, और वहीं सदिश राशि की बात की जाए तो उसमें दिशा और परिमाण दोनों का मान हमें पता होता है, दोनों के बारे में हमें जानकारी होती है। तो यहाँ अदिश पूछा है, यानी जिसकी दिशा का हमें ज्ञान ना हो। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे त्वरण, बल, वेग और कार्य। अब इसमें त्वरण, बल और वेग, ये जो तीनों हैं ये कौन सी राशि है? ये है सदिश राशि। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें दिशा और परिमाण दोनों का मान पता होता है। ये हो जाएंगी आपकी सदिश राशि।
और कार्य जो है ये कौन सी राशि है, ये है अदिश राशि। कार्य का मात्रक क्या होता है, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कार्य का मात्रक क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है। तो बहुत बार अभी क्वेश्चन में आया है, बहुत बार मैंने आपको बताया है कि कार्य और ऊर्जा दोनों की यूनिट सेम होती है और वो होती है जूल। नेक्स्ट देखते हैं, आर्द्रता किससे मापी जाती है। आर्द्रता यानी कि नमी जो होती है वो किससे मापी जाती है, तो वो मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया गया है हाइग्रोमीटर। आर्द्रता का मेजरमेंट हाइग्रोमीटर से किया जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो इससे मापा जाता है द्रव का घनत्व। बैरोमीटर से अभी मैंने बताया क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब। और थर्मामीटर, ये तो बहुत इजी है, सबको पता होगा। थर्मामीटर से क्या चेक किया जाता है, टेम्परेचर। चलिए देखते हैं अगला, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है। शक्ति यानी कि पावर जिसे पी से इंडिकेट करते हैं, क्या होगा उसका मात्रक। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि पावर का मात्रक क्या होता है, वॉट। ठीक है, और वॉट बराबर क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड। क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है 1 वॉट बराबर। तो यहाँ किसी में दिखा है आपको, ऑप्शन बी में, तो इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 वॉट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है। तो जूल किसका मात्रक नहीं है, यहाँ पे जो राशियाँ दी गई हैं उसमें किसका मात्रक जूल नहीं होता है। तो आपको ये तो पता चल गया कि ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक भी जूल होता है, ये भी अभी अभी आपने देखा। ऊष्मा का मात्रक भी जूल। तो बच्चा क्या, सामर्थ्य। सामर्थ्य यानी कि शक्ति, इसका मात्रक क्या होता है, वॉट या फिर जूल प्रति सेकेंड। सिर्फ जूल नहीं होता, जूल प्रति सेकेंड होता है। तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 1 वॉट घंटा किसके बराबर है। 1 वॉट घंटा, तो अभी अभी हमने देखा 1 वॉट बराबर क्या, 1 वॉट बराबर हमने अभी भी देखा कि 1 वॉट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। अब यहाँ आपको दिख रहा है वॉट घंटा, यानी कि सेकेंड जो है इधर आया है और वो भी घंटे में आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 वॉट में कितने से गुणा करेंगे, 1 घंटे से। 1 घंटा, तो सेम इधर भी करेंगे हम, है ना, जूल में भी करेंगे 1 घंटे से, और अपॉन सेकेंड में है ही। तो जब आप घंटे को सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3600 हो जाएगा। 1 घंटे में 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा आपका और बच कितना जाएगा, 3600 जूल। ऑप्शन डी इसमें आपको दिख रहा है 3600 जूल इज इक्वल टू 1 वॉट हावर। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, आप लोग जो भी पढ़ते हैं उसको समझ समझ के थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ना तो किसी के मात्रक को लेके कन्फ्यूजन होगी, ना ही किसी की वैल्यू को लेके कन्फ्यूजन होगी। तो आप लोग सिर्फ रट्टा मार के मत पढ़ा करिए, जो भी आप लोग पढ़ते हैं उसे समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर करके तब पढ़ा करिए। चलिए देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास 2 लीवर का उदाहरण है। क्लास 2 लीवर, ठीक है, जिसको कि उत्तोलक कहते हैं। तो आपको पता है कि उत्तोलक एक सरल मशीन होती है ना, चीज़ों को आसान बनाने के लिए उत्तोलक का यूज़ किया जाता है। तो उत्तोलक जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का, यानी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लास 2 लीवर का उदाहरण है, यानी कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। तो क्या होता है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं। ठीक है, तो द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक होता है उसमें बीच में भार होता है और एक साइड आलम्ब होता है और दूसरे साइड में उसका आयाम होता है, जैसे कि सरौता। ठीक है, सरौता आपने देखा होगा, जिससे सुपारी काटी जाती है। बीच में आलम्ब होता है, बीच में भार होता है, एक साइड आलम्ब होता है और एक साइड आयाम होता है। सेम नींबू निचोड़ने की मशीन, उसमें भी देखिए बीच में भार होता है
ऑप्शन में दिया है व्हील बैरो, फोरसेप, टोंग्स, नाइफ। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, व्हील बैरो। क्लास 2 लेवर का एग्जाम्पल व्हील बैरो, आप लोगों ने मॉल वॉल में देखा होगा व्हील बैरो। आप लोग ठेला भी समझ सकते हैं कि ठेला जो है वो किस लीवर का उदाहरण है, तो क्लास 2 लीवर का है। इसमें बीच में भार होता है, एक साइड आलम्ब होता है और एक साइड आयाम होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, नींबू निचोड़ने की मशीन है। तो अभी मैंने बताया नींबू निचोड़ने की मशीन, बीच में भार हो, एक साइड आलम्ब हो, एक साइड आयाम हो, तो कौन सी लीवर का होगा ये, कौन सी श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है नींबू निचोड़ने की मशीन। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के एग्जाम्पल और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के एग्जाम्पल। ये फ्रेंड्स ये थे हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग को कमेंट करके बताइए, और अगर आप लोग को इसमें कोई कमी लग रही है तो वो भी कमेंट करिए, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। जिस तरीके से हमने आज फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, वैसे ही हम लोग डे बाय डे करके केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको पेट के एग्ज़ाम में या फिर एसएससी जीडी या फिर यूपीएसआई के एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। साइंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, अगर आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगी आप लोगों को। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।